हेलो भाई, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने कवर कर दिया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, इन समीकरण युग्म को चेक करना है कि यह संगत है या असंगत। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने चेक किया था संगत असंगत, वैसे यहाँ पर चेक करना है। और अगर चेक करने पर अनुपातों की तुलना करके हम जो चेक करते हैं वैसे ही चेक करेंगे कि हमारा संगत है या असंगत, और यदि संगत आता है तो हमें ग्राफिक विधि से हल भी करना होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमें चेक करना है संगत है या असंगत, तो उससे व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करके अनुपातों की तुलना करनी होती है। तो लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इससे आगे। समीकरण नंबर 1 वह 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण से करने पर, व्यापक वर्ग समीकरण a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर में 0 तथा दूसरा होता है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 से करने पर हम इन दोनों समीकरणों से इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर a1 a2 के मान मिल जाएंगे। यहाँ हमें तो वैल्यू मिल जाएंगी a1 b1 और c1, इसी प्रकार a2 b2 और c2 निकालते हैं। यहाँ पर तुलना करने के बाद तो समीकरण एक की तुलना करोगे इससे, तो x का गुणांक है वो है a1, तो x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही b1 का जो गुणांक है वो हो जाएगा, यानी जो y का गुणांक है वो हो जाएगा b1, तो y का गुणांक भी कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। जो अकेला लिखा है सेपरेट वो होता है c1, तो यहाँ पर अकेला ये लिखा हुआ है अचर राशि वो है 5, तो ये हो जाएगा c1। इसी प्रकार सेकंड वाले समीकरण की तुलना करोगे तो x का गुणांक a2 है, तो x का गुणांक यहाँ पर 2 दे रखा है, y का गुणांक b2 है, तो यहाँ पर y का गुणांक भी 2 दे रखा है, और c2 क्या है जो अकेला लिखा हुआ है अचर राशि भी है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a1 a2 निकाल ली। अब करते हैं अनुपातों की तुलना। लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर अनुपातों की तुलना करते हैं। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 रखते हैं यहाँ पर वैल्यू। a1 का वैल्यू है 1 और a2 का है 2। यहाँ पर इसी तरीके से इसको रखेंगे a1 अपॉन में a2 यानी 1/2 और c1 और c2 का वैल्यू रख दो 5/10, तो इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि जो यहाँ पर हमारे अनुपातों की तुलना करने के बाद चूंकि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के और बराबर है c1 अपॉन में c2 के, क्योंकि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तीनों के तीनों अनुपात ही हमारे किसके बराबर है 1/2 के। और हम भली भांति जानते हैं कि जब हमारे तीनों के तीनों अनुपात बराबर होते हैं, इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। यहाँ लिखेंगे तो रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। और यदि युग्म संगत है तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर संगत आते हैं तो हमें ग्राफिक विधि से हल भी करना होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ग्राफिक विधि से हल करते हैं। आगे ग्राफिक विधि से हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे, इसे ग्राफीय विधि से। तो ग्राफिक विधि से हल करने के लिए हमें समीकरण नंबर 1 से बनाना होगा टेबल। सबसे पहला समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 5, x प्लस
y बराबर में 5। करना क्या है, एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करनी है यहाँ पे, जिसमें x और y के मान निकालने होंगे। ऐसे हम क्वेश्चन कल भी कर चुके हैं और आज फिर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी यहाँ पर x का मान निकालना है तो y का कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। आप यहाँ पर y की जगह कुछ भी मान रखते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर y की जगह 5 रख दूं, मैं y की जगह 5 रख दूं तो मुझे x का मान क्या मिल जाएगा, y यानी कि यहाँ 5 रखा तो 5 को उधर ले जाओगे तो x बराबर 5 इधर जाएगा तो 5 माइनस का 5 यानी कि x बराबर में 0। अगर आप y का वैल्यू 5 रखते हो तो x का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई दूसरा मान रख लें यहाँ पर एक बार, और इसी तरीके से कोई दूसरा वैल्यू रख लें, कुछ भी रख लें आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम रख लें 3। अगर y का मान 3 रख लेंगे तो 3 को जब बराबर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर में कितना आ जाएगा 2। जब आप y का वैल्यू 3 रखोगे तो ये कितना मिल जाएगा 2। तो ये था हम समीकरण नंबर 1 से, हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से अपने टेबल बना लिया और दूसरे समीकरण से भी बना लेते इसी प्रकार। फिर हम अपना ग्राफ बनाएंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से आप बनाओगे ऐसा ही टेबल। समीकरण 2 है आपके सामने, 2x प्लस 2y बराबर में 10। आप इसे भी ऐसा ही टेबल बना लेंगे, या हम टेबल बना लेते हैं x और y के मान की। तो यहाँ रखते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी। पूरे समीकरण में 2 है, हम 2 से डिवाइड दे देते हैं। डिवाइड देने पर हमें क्या मिलेगा, x प्लस y, और यहाँ पर 2 से डिवाइड जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ क्या रह जाएगा 5। ठीक है, तो वैसे तो दोनों समीकरण ही सेम है, तो यहाँ पर आप सेम वैल्यू ना रखें, कुछ और चेंज कर लेते हैं। अब की बार हम y का वैल्यू रख लेते हैं 1। जब आप y का वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, x प्लस 1 रख दिया आपने y की जगह 1 रखोगे तो 1 बराबर में जाएगा तो 5 माइनस का 1 और x बराबर में कितना आ जाएगा 4। यानी कि जब हमने y का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 4। क्लियर। अभी दूसरा रख के देख लेते हैं, यहीं पे दूसरा वैल्यू रख के देखिए, x का कुछ और मान रख लेंगे, x प्लस y समीकरण था इसी में रखेंगे। तो y की जगह हमने मान लो अब की बार रख लिया 2 रख लेते हैं, y की जगह आपने 2 रख दिया तो यहाँ क्या होगा, जब 2 बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और x बराबर में आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ जब y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू मिल गया 3। तो जो दो हमने चार्ट बनाए हैं यहाँ पर x और y के मानों की, इन्हीं से बनाएंगे हम अपना ग्राफ। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हो कि हमें x अक्ष और y अक्ष खींचना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देख लेंगे ग्राफ बनाने से पहले कि हमारे जो चार्ट में जो मान दे रखी है वो अधिक से अधिक मान क्या है, 5 है, और 5 से ज्यादा कोई नहीं है और 0 से कोई कम नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमें माइनस वाली संख्या नहीं लिखनी है, तो ग्राफ को ऐसे बनाएंगे कि माइनस वाली संख्याएं नहीं लिखी जाए उस पर। तो हम एक्स अक्ष खींच लेते हैं सबसे पहले, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, और इस तरीके से यहाँ पर ये वाई अक्ष। क्योंकि माइनस वाली संख्या नहीं चाहिए तो हमें ये वाली लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ तक खींच लेते हैं इतना। अब समझते हैं आगे, इस पे करना होगा हमें नंबरिंग। और नंबरिंग कैसे करना है, नंबरिंग सेम डिस्टेंस पे ही करना होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, ये लिख लो पहले एक्स अक्ष, और ये वाला वाई अक्ष, एक्स डैश और वाई डैश करते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। आगे ऊपर लिखते हैं इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले समीकरण नंबर 1 वाली टेबल से देखते हैं कहां पर हमें खींचना है ग्राफ, तो देखते हैं। फिर सबसे पहला क्या है, x का वैल्यू है 0, तो x वाली लाइन पे आपको देखना होगा 0 कहां पर है, x वाली लाइन ये है, और x वाली लाइन पर हमें 0 कहां मिल गया, यहाँ पर। y पे देखो, y पे कितना देखना है 5, तो y वाली लाइन ये है, और y वाली लाइन पर हमें जो 5 मिलना है वो कहां पर मिल गया, ये गया। तो पहला बिंदु हो जाएगा हमारा ये, जिसका निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। क्लियर। अब आ जाए दूसरा, x पर देखना है 2, तो x वाली लाइन पर 2, y वाली लाइन पर 3, तो y वाली लाइन पर 3। करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अगर ऐसे हमारा एक x वाली पर एक y वाली लाइन पर है तो हम यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके एक लाइन खींच लेंगे लंबवत बिल्कुल,
और जैसे 3 के बराबर में पहुंचेंगे वहीं तक छोड़ देंगे, फिर इससे इसको मिला देंगे। मिलाने पर ये जहां पर जिस बिंदु पर काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा हमारा 2,3। इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2,3। क्लियर। अब इन दोनों को क्या करना है, जो दोनों बिंदु मिल गए हैं इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला देना। ये हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, मिलाने पर हमें ये रेखा मिली। अब चलते हैं दूसरे समीकरण पे, समीकरण नंबर 2। इसका टेबल क्या है, x का वैल्यू 4 और y पे क्या देखना है 1। तो x वाली लाइन पर देखो 4, तो 4 तो हमें ये मिल गया। x वाली लाइन पर 4, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, 4 ये गया। और y वाली पे क्या देखना है 1, तो y पे कहाँ है 1। क्या करोगे, सेम काम, इसको इस तरीके से यहां से लाइन ड्रॉ करोगे इसके पैरेलल, और यहां से ऐसे नंबर डाल दोगे ऊपर से, डालने पर ये मिल जाएगा हमें 4 के पास। यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हो गया है, जब आप स्केल से खींचोगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखें ये हमारा 4 पे काट गया। अब देखें इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4,1। x वाले पर अब की बार देखना है 3 और y वाले पर 2, तो x वाली लाइन पर 3 ये गया और y वाली लाइन पर 2, तो y वाली लाइन कहाँ पर है ये। करना क्या है, सेम इसी तरीके से मिलाएंगे। यहाँ से पहले तो ऊपर इस तरीके से लंबवत लाइन खींचेंगे, इसके बाद यहाँ से ऐसे, और दोनों को मिलाने पर जो मिलेगा इस बिंदु पर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ मिल जाएगा यहाँ पर। और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3,2, यानी कि ये बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3,2। अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि हमने जो दोनों बिंदु ढूंढे हैं जो बाद वाली जो समीकरण नंबर 2 से, तो वो भी इसी लाइन पे मिले। तो मैं इसे दूसरे मार्कर से बना देता हूँ जिससे पता चले आपको। पहला बिंदु तो ये मिला था, दूसरा ये। करेंगे क्या कि यहाँ पर जो हमारी दूसरी वाली लाइन आएगी वो भी इसी तरीके से आएगी, और जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आए, ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं संपातीय रेखा। वो कब होती है, जब हमारे 3 अनुपात बराबर होते हैं। ये हम पिछले क्वेश्चनों में इनके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाले का हल। और अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर में 8, 3x माइनस 3y बराबर में 16। ठीक है, ये दो हमारे रैखिक समीकरण हैं, और इन दोनों रैखिक समीकरणों को क्या करना है, दोनों रैखिक समीकरणों को सबसे पहले हमें देखना है संगत होगा या असंगत। उसके लिए हमें व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करनी होगी इसकी। तो आइए व्यापक वर्ग समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से व्यापक वर्ग समीकरण की तुलना करने पर, ये आप जानते हो पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं थर्ड वाले में और सेकंड वाले में, तो अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा। तो a1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो a1 का वैल्यू यहां से निकलेगा जो x का गुणांक है। तो x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहां हो जाएगा 1। बात करें v1, तो v1 क्या होगा, y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है, यहां पर भी कुछ नहीं है, तो हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 1 तो प्रत्येक संख्या के गुणा में होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि y के गुणा में कुछ नहीं, तो हो जाएगा 1, लेकिन इसके आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस आएगा। और जो c1 होगा, जो लास्ट में अचर पद लिखा है वो अचर पद है 8। a2 क्या है, x का गुणांक 3, और v2 जो y का गुणांक है माइनस का 3, और यहाँ पर आ जाए तो ये आपका 16, जो कि अलग अचर राशि दे रखी है। तो यहाँ तक हो गया। अब करते हैं अनुपातों की तुलना, जिससे हम पता कर पाएंगे कि हमारे जो संगत युग्म है कैसे हैं, संगत है या फिर असंगत। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना, तो अनुपात होता है आपका a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर में c1 अपॉन में c2। चेक करते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना है 1 और a2 का वैल्यू है 3, तो 1/3। ऐसे इसको चेक करेंगे। v1 का वैल्यू है माइनस के 1 और v2 का वैल्यू है माइनस के 3। माइनस से माइनस खत्म, इसे आप लिख सकते हो 1/3। बात करें c1 और c2 की, तो c1 का वैल्यू दे रखा है 8 और c2 का वैल्यू है 16। तो यहाँ पर अनुपातों की तुलना करने पर हमें दिख रहा है 1/3 और इधर आ रहा है 8/16। इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो 1/2। तो इससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। और हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर हो b1/b2, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं
समांतर होती हैं और युग्म असंगत होता है। तो यहां लिख देंगे अतः समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे। तो जब समीकरण युग्म असंगत होगा तो हमें ग्राफी विधि से हल करना ही नहीं है, केवल और केवल जब संगत होगा तभी हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो ये हो जाता है आपका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे कि थर्ड पार्ट क्या है। अब समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे जो दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं 2x + y माइनस का 6 बराबर में 0, 4x - 2y माइनस का 4 बराबर में 0। दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं हमें और करना क्या है, इनका वही व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना कीजिए और संगत असंगत चेक कीजिए। तो करते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर में 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर में 0 से करने पर करते हैं तुलना। तो जब हम पहले वाले समीकरण की तुलना करते हैं इससे, तो x का गुणांक है वही है a1, तो x का गुणांक क्या है 2, v1 क्या है जो y का गुणांक है, y के गुणांक में कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 1। c1 की बात करें तो c1 क्या है जो अकेला लिखा हुआ है अचर पर, वो क्या है हमारा -6। दूसरे समीकरण में आ जाते हैं। यहां पर क्या है x का गुणांक 4, v2 यानी कि y का गुणांक -2, चिन्ह के साइड रखेंगे ध्यान रखें, और c2 क्या है, c2 है आपका जो कि अकेला अचर राशि लिखी हुई है -4। करते हैं अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करेंगे a1/a2, v1/v2 और c1/c2। तुलना कर लेते हैं सबकी। तो a1 क्या दे रखा है 2/4, a1 है 2 और a2 है आपका 4। इसी तरीके से v1 और v2 का वैल्यू रखेंगे तो 1/-2, यहाँ c1 और c2 का वैल्यू रखोगे तो -6/-4। एक 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 1/2 है ही, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, तो ये बच जाएगा 3/2। तो हमने यहाँ पर देखा जब अनुपातों की तुलना की, तो अनुपातों की तुलना करने पर a1/a2 बराबर नहीं है v1/v2। हमने सीखा है कि अनुपातों की तुलना करें तो a1/a2 जब बराबर नहीं आता है v1/v2 के, तो c वाले को हम नहीं देखते, इन्हीं दोनों को देखते हैं। और जब ये दोनों ही बराबर नहीं होते तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और युग्म संगत होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि जो रैखिक युग्म है वो कैसे हैं, संगत हैं। अतः रैखिक युग्म संगत है। रैखिक युग्म जब संगत होंगे तो हमें क्या करना है, इसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो अब चलते हैं ग्राफी विधि से इसे हल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करना है। तो समीकरण नंबर 1 से, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से हम टेबल बनाएंगे अपना, जैसे कि हम अभी तक बनाते आए हैं। तो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास 2x + y माइनस का 6 बराबर में 0। लिखेंगे 2x + y माइनस का 6 बराबर में 0, और हमें बनाना है टेबल, और टेबल में हमें फिल करना होता है x और y का मान, x और y का मान 2 पॉइंट तक निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऐसे मान रखेंगे दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो क्या करते हैं हम इसको y के पदों में मान निकाल लेते हैं। पहले तो क्या करते हैं 6 को बराबर में ले जाएंगे, 2x और y को भी ले जाते हैं साथ में। तो 6 को बराबर में ले जाओगे तो 6 हो जाएगा आपका प्लस, और ये y इधर जाएगा तो माइनस। अभी यहाँ पर आप जानते हो कि x के गुणांक में 2 लिखा हुआ, और जो गुणा वाली चीज होती है हमेशा बटे में जाती है, तो ये हो जाएगा बटे में 2। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, y का कुछ भी वैल्यू रख लेंगे तो x का मान ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो रखते हैं। अगर यहाँ पर आप y का वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4, और 4 यहाँ पर रख के देख लेते हैं। अगर आपने y का वैल्यू 2 रखा और बटे में 2 है, तो x बराबर में 6 में से 2 माइनस करोगे 4/2, 2 से 2 कैंसिल, और x बराबर में आ जाएगा 2। जब आपने x का वैल्यू y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू भी कितना मिल रहा है 2। ठीक है, तो आगे चेक करते हैं। यहाँ पर अब की बार रख लेते हो आप x का वैल्यू,
कोई दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं। अब की बार रख लेते हैं 4 और -4/2, तो ये हो जाएगा 2/2 और 2 से 2 कैंसिल होने पर क्या मिल जाएगा 1। जब आपने y का वैल्यू 4 रखा तो x का वैल्यू मिल जाएगा 1। ये था समीकरण नंबर 1 से बनाया हमने टेबल। अब बनाते समीकरण नंबर 2 से। लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 है 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर में 0। लिख लेते हैं इसे 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर में 0। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि x का मान निकाल लेते हैं y के पदों में, फिर अपना टेबल फिल कर लेंगे। तो करते हैं यहाँ पर इन सबको बराबर में भेजते हैं। तो क्या होगा 4x, जब ये इधर जाएंगे ये भी माइनस तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 4, यानी कि ये माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया, ये भी इधर जाके प्लस हो गया। जब बराबर में जाती हैं चीजें तो चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या है 4 है गुणा में, और जो गुणा वाली चीज है वो कहाँ चली जाएगी बटे में, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखेंगे, जब आप कोई भी वैल्यू रखेंगे y का, तो x का मान अपने आप मिल ही जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पर, आप रखते हैं अगर y का मान 1, तो y का मान 1 रखोगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर y का मान रखा 1 प्लस में 4 अपॉन में 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2 में 4 ऐड कर दोगे तो 6 अपॉन में 4। अगर आप बनाने में दिक्कत आएगी तो यहाँ पे पहले हम इसे x का मान y के पदों में रख लेते हैं। तो y के पदों में निकालते हैं पहले, तो 4x बराबर में, जब इनको बराबर में ले जाओगे तो 2y और ये हो जाएगा इधर प्लस में 4, क्योंकि ये भी माइनस था ये भी माइनस, तो बराबर में जाने पर दोनों ही क्या हो गए प्लस। और ये 4 है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाती है बटे में, तो 2y प्लस में 4 अपॉन में आ जाएगा 4। अब यहाँ पर आप जब भी y का वैल्यू रखोगे तो सॉल्व करने पर x का वैल्यू मिल जाएगा। तो रखते हैं हम यहाँ पर y का वैल्यू कोई भी ऐसा मान रख लें जिससे कि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू 2 रख लें, तो 2 रखने पर क्या होगा देखते हैं, जब आप y का वैल्यू 2 रखोगे प्लस 4 अपॉन में 4, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 प्लस में 4 अपॉन में 4, तो यहाँ आ जाएगा 8 अपॉन में 4 और 4 से 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। जब आपने y का वैल्यू 2 रखा तो x का भी क्या मिल गया 2, जब y का वैल्यू 2 रखा तो x का भी क्या मिल जाएगा 2। अब यहाँ पर एक और वैल्यू रखेंगे, हमें ये टेबल अपना कंप्लीट करना है, इसी के बाद ग्राफ बना पाएंगे। तो इसे इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से मान रख लेते हैं, फिर से हम रख लेते हैं कोई भी 0 रख लो अब की बार। तो यहाँ पर जब आप 0 रखोगे, y की जगह आपने रखा 0 प्लस में 4 अपॉन में 4, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 4 अपॉन में 4, और 4 से 4 कैंसिल, तो x का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू मिल गया 1। यहाँ पर x और y का वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कुछ भी, चाहे कैसा भी वैल्यू रखोगे, ग्राफ सेम ही बनने वाला है प्रत्येक कंडीशन में। तो ऐसा ना सोचिए कि हम अगर x और y का कुछ अलग वैल्यू रख देंगे तो ग्राफ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आइए बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपना टेबल देखना होगा, टेबल पे देखेंगे सबसे बड़ा नंबर वो है 4। तो ग्राफ हमारा छोटा सा ही बनने वाला है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ को खींच लेते हैं। पहले ग्राफ में क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इनको नाम लिख देंगे। ये हो जाता है आपका एक्स अक्ष और ये हो जाता है आपका वाई अक्ष। इधर आपका एक्स डैश और ये वाला वाई डैश। हमने इधर इसलिए नहीं खींचा क्योंकि माइनस वाला कोई भी नंबर नहीं है हमारी टेबल में। तो यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं नंबरिंग, और नंबरिंग करेंगे हम 0, सेम डिस्टेंस होना चाहिए 1 2 3 4 5। 4 था सबसे अधिक जो नंबर था हमारे पास, 5 तक नंबरिंग कर ली, इतना ही काफी है। और आगे चलते हैं, फिर 1 2 3 4 5। यहाँ पर करना चाहो तो -1 और यहाँ पर भी -1 कर दीजिए। अब बनाते हैं अपना टेबल से ग्राफ। तो देखेंगे फर्स्ट टेबल जो भी है आपकी, तो x पर देखना है 2 और y पर भी क्या देखना है 2। तो x वाली लाइन पर हमें दिख गया 2, ये गया, और y वाली लाइन पर भी देखना है 2 और y वाली लाइन ये है, और यहाँ पर दिख गया 2। क्या करना है, दोनों को हम क्या करेंगे, इससे ऐसे लंबवत लाइन खींचेंगे इस तरीके से डॉट डॉट करके।
जो इसके बराबर पे आने पर हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींच देंगे ऐसे, और खींचने पर दोनों जहां पर काटेंगे वही बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2,2। क्लियर। दूसरा देखें, x वाले पर 1 देखना है, y वाले पर 4। तो x वाली लाइन पर 1 देखना है, ये गया 1, और y वाली लाइन पर देखना है 4, तो 4 ये गया। क्या करोगे, x वाली लाइन पर जो 1 था ना उससे इस तरीके से लंबवत रखोगे आप स्केल, और यहाँ से डॉट डॉट करके लाइन लेके जाओगे खींचते हुए, और 4 के बराबर में आते ही यहाँ से 4 से इधर चलोगे, और यहाँ पर जो काट रहा है दोनों यही बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1,4। और इन दोनों बिंदुओं को आपको इस तरीके से स्केल रखकर दोनों को ही मिला देना। मिलाने पर ही आपका एक लाइन मिल जाएगा ये। अब क्या करते हैं, दूसरे समीकरण से, ये पहले समीकरण से हमारा बना तो यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से हमने किया ये। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 से बनाते हैं हम अपना। तो समीकरण नंबर 2 का टेबल क्या है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। तो ये तो हम कहीं ने किया था थोड़ी देर पहले। तो x का वैल्यू 2 ये गया, और y का वैल्यू 2, तो ये भी कहाँ मिल जाएगा, इसी बिंदु पर ही मिलेगा। तो एक बिंदु हम दूसरे मार्कर से कर लेते हैं यहाँ पर रेड कलर से, कि ये बिंदु हमारा दूसरे समीकरण से मिल रहा है। ठीक है। x वाले पर 1 और y वाले पर 0। x वाली लाइन पे क्या चाहिए 1, और y वाली पर क्या चाहिए 0। तो हमें जो मिलेगा ना, कहने का मतलब y पर तो कोई दूरी चलनी ही नहीं है, चलना है वो कैसे, किस पे चलना है, x वाली पर। तो ये गया। तो हमें जो दो बिंदु मिलेंगे वो ये वाला, एक तो ये और एक ये। क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को हमें मिला देना है। जब दोनों बिंदुओं को मिलाओगे, ये आपने दोनों बिंदुओं को मिलाया, जिससे आपको एक रेखा मिलती है। जो रेखा कुछ ना करती है, रेखा करती दिमाग खराब। चल इधर आ जाओ, यहाँ पे लगना है कट वीडियो में, जो बात को ध्यान रखिए भाई साहब। ठीक है, अच्छा जी। तो इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो मिलाते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं हम। तो इस तरीके से मिलाएंगे, मिलाने पर हमें क्या है, दूसरी रेखा मिल जाती है, जो कि हमने समीकरण नंबर 2 से बनाई है। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो समीकरण नंबर 2। ये समीकरण सेकंड से बनाया आपने, और आपने देखा कि ये दोनों ही रेखाएं जो समीकरण 1 और समीकरण 2 से बन रही हैं, वो कहां पर काट रही है, 2,2 पर, और 2,2 पर काट रही हैं। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हल, जो कि हमें चाहिए था। तो वो इस क्वेश्चन का जो हल आएगा वो आ जाएगा 2,2। यही था ग्राफिक विधि से हल करना। तो यह हो जाता है x, और ये वाला हो जाता है y। तो इस क्वेश्चन का जो हमें हल करना था वो हमने कर दिया है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट है, समझते हैं इसको। दो समीकरण दे रखे, 2x - 2y - के 2 बराबर में 0, 4x - 4y - के 5 बराबर में 0। इसको भी संगत असंगत देखना है, तो व्यापक वाले समीकरण की तुलना करना है, और आगे वही काम जो आगे तक करते आए हैं। तो करते हैं तुलना करने पर हमें a1 a2 b2 के मान चाहिए, तो निकाल लेते हैं। तो a1 का मान मिलेगा समीकरण 1 से तुलना करने पर, तो x का गुणांक है वो हो जाएगा a1, x का गुणांक क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर। v1 का वैल्यू निकाल लोगे तो v1 होगा y का गुणांक, और y का गुणांक है -2, तो ये हो जाएगा -2। c1 की बात करें तो यह अचर पद लिखा हुआ है -2, तो यही हो जाएगा। बात करें समीकरण नंबर 2 में, और समीकरण नंबर 2 में है x का गुणांक, x का गुणांक है वही हो जाएगा a2, तो x का गुणांक कितना है 4, y का गुणांक है -4, तो ये हो जाएगा -4, और जो आपका लास्ट है जो अचर पद रखा है c, वो है -5। करते हैं अनुपातों की तुलना और चेक करते हैं इसको, यह संगत है या असंगत। अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करोगे तो a1 बटे में a2, b1 बटे में b2, और c1 बटे में c2। रखते हैं यहां पर वैल्यू। a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू है 2, और a2 का वैल्यू है 4, तो 2/4, और 2 से 4 कैंसिल, तो 1/2। आइए इसे देखते हैं। तो ये क्या है, b1 का वैल्यू -2 और b2 का वैल्यू -4, तो -2/4, और यहाँ इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2। इसको समझते हैं c1 और c2। तो c1 c2 क्या है, -2/5। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद 2/5 बच जाएगा। तो हमने जब देखा तो 1/2 और 1/2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो लिखेंगे चूंकि बराबर है a1/a2
V1 अपॉन में V2, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2। और जब पहले दो अनुपात बराबर हो और तीसरा वाला बराबर ना हो तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं और यानी कि जो युग्म है वो कैसा होगा, असंगत। तो लिख देंगे अतः समीकरण का युग्म असंगत होगा। जब युग्म असंगत होगा तो हमें इसे ग्राफिक विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो कहा है यदि संगत हो तो इसे हमें ग्राफिक विधि से हल करना है, क्योंकि हम जानते हैं जब रेखाएं समांतर होती तो ऐसी कंडीशन में कोई हल निकलता नहीं है और हल निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसे असंगत, यह कैसा है, निकाय हमारा असंगत है और इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ तक था 4 वाले क्वेश्चन के 4 पार्ट जो हम क्लियर कर सके, ग्राफिक विधि से हल भी किए और संगत असंगत भी चेक किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करो। तो बाग की विमाएं, आयताकार बाग है तो आयताकार आपने देखा है कि इस तरीके से होगा, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमें ये बताएं कि आयताकार बाग है तो ये वाली इसकी विमाएं पूछा गया कि विमाएं ज्ञात करो। तो मैंने कहा ऐसी कंडीशन में जब आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं दिया गया हो, कोई एक समस्या या कोई प्रॉब्लम या स्थिति दे रखी हो जिससे हमें बनाना हो, तो उस कंडीशन में करेंगे क्या, जो पूछा गया है उसको मान लेंगे। पूछा गया है कि विमाएं ज्ञात करो। विमाएं क्या होती हैं, आयत की विमाएं होती हैं लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये है आपकी लंबाई और ये है चौड़ाई। तो हम इन दोनों को मान लेते हैं कि क्या और कैसे। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं माना आयताकार बाग की चौड़ाई। मैंने चौड़ाई को लिख लिया कि चौड़ाई होगी x मीटर। मुझे नहीं पता कि इसकी चौड़ाई क्या है और लंबाई क्या है, तो मैंने यहां पर मान लिया कि माना आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी आपकी x मीटर, तथा आयताकार बाग की लंबाई मैंने लिख लिया, आयताकार बाग की जो लंबाई है वो मान ली मैंने y मीटर। अब आप क्वेश्चन पे आए कि यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां तक तो था कि हमने दोनों चीजों को मान लिया जो पूछा गया था, विमाएं लंबाई और चौड़ाई होती है आयत की, तो चौड़ाई को हमने x मान लिया और लंबाई को y। दिया है हमें अर्ध परिमाप, दिया है, इसको लिख लें सबसे पहले, यहां लिख ले दिया है आपको अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी आयत का अर्ध परिमाप, ये हम लिखते हैं आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप आपको दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। तो यहां क्या करेंगे समझे, आयत का पूरा परिमाप क्या होता है, आयत का पूरा परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में या चौड़ाई प्लस में लंबाई बराबर में, चौड़ाई प्लस में लंबाई बराबर में 36, यानी कि 36 तो मैंने देखा अर्ध परिमाप। ये क्या होता है आपका पूरे परिमाप का फॉर्मूला, लेकिन हमें निकालना है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा, और आधा करना है तो क्या करोगे, इसमें बट्टे में कर दोगे 2, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या चौड़ाई प्लस में लंबाई। चौड़ाई क्या है x और लंबाई क्या है y, तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर में 36। तो x प्लस y बराबर में 36, ये तो हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई किससे, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं लंबाई और एक तरफ लिख लेते हैं चौड़ाई। तो ये हो गया हमारा, चौड़ाई हो गया x और लंबाई हो गया y। समझते क्या कहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई क्या है y और चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यह लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर इधर ही हम 4 जोड़ देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो कम क्या है, चौड़ाई कम है, और जो कम होता है उसी में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने लंबाई और चौड़ाई को बराबर में रखा था, अगर उन्हें बराबर करना है तो जो अधिक है उधर नहीं जोड़ेंगे, जो कम है उधर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये आ गया, अब 4 को उधर भेज दो, y को उधर ले आओ। तो जब
बाई को उधर लेके आओगे तो माइनस, और 4 को उधर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा माइनस का 4। तो ये हो जाएगा आपका नंबर समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बना लिया है। अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पर हमें विमाएं ज्ञात करनी थी कि आयताकार भाग की विमाएं ज्ञात करो। विमाएं ज्ञात करने के लिए हमने भी कोई दूसरी विधि नहीं पढ़ी है, ग्राफी विधि पढ़ी है। तो ग्राफी विधि से ही हम क्या करते हैं, ग्राफी विधि से हम इनका हल निकालते हैं कि विमाएं क्या होगी। तो आइए देखते हैं। ग्राफी विधि के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ग्राफी विधि, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफी विधि से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम पहले क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे सामने x प्लस वाई बराबर में 36, और हमें बनाना है एक छोटा सा टेबल जिससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपना x और y रखते हैं यहाँ पर। अगर आप y को उधर ले जाओगे तो x बराबर 36 माइनस का y का वैल्यू आपने रख लिया यहाँ पर 12, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप। तो हम ऐसे हिसाब से रखेंगे ग्राफ बनाने में कोई समस्या ना आए। तो हम यहाँ पर रख लेंगे, अगर 12 वैल्यू रख लेंगे x यानी y का मान 12 रख लेंगे तो x का मिल जाएगा, यानी माइनस करोगे इसमें से 12 तो मिलेगा आपका 24। तो इसलिए आप 12 रखकर 12 रख लें तो ये मिल जाएगा आपको 24। जब आपने यहाँ पर y का मान 12 रखा तो x का मान मिल गया आपको 24। क्लियर। अभी क्या करते हैं, एक और मान रख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 बिंदुओं तक हम रख लेते हैं जिससे हमारा लाइन बन पाए, लाइन ड्रॉ हो पाए। तो अब की बार हम रख लेते हैं यहाँ पर 18, y का मान 18 रख लेंगे और 18 को उधर ले जाएंगे बराबर में, तो 36 माइनस का 18 तो x का मान कितना मिल जाएगा 18। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब आपने y का वैल्यू 18 रखा तो यहाँ पर x का भी वैल्यू 18 मिल गया। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 से हम इसी तरीके का एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हम ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम ग्राफ के लिए जगह कर लेते हैं, यानी कि समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये है x माइनस के y बराबर में 4। इससे बनाते हैं टेबल इधर और फिर ड्रॉ करेंगे अपना ग्राफ। तो भी आप देखते हैं यहाँ पर क्या करोगे, आप y का कुछ वैल्यू रखोगे जिससे आपको x का मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं y का वैल्यू रखूं, यहाँ पर कुछ भी रख लें आप, आपने रख लिया 0, मैंने कहा आप y का वैल्यू 0 रख लो, कुछ ना रख लो, तो 0 बराबर में जाओगे तो यानी 0 x में से घटा दो तो पूरी बचेगी। जब आपने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू कितना मिल गया 4। इसी तरीके से एक और मान रख लो, क्योंकि टेबल हमें पूरा कंप्लीट बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और वैल्यू रख लो आप कुछ भी, जैसे कि आपने यहाँ पर रख लिया आपकी बार y का वैल्यू 1 रख लिया। तो जब 1 रख लिया 2 रख लेते हैं, 2 रख लिया यहाँ पर, तो 2 रखने पर क्या होगा, उधर जाओगे बराबर में तो मिलेगा आपको, यानी कि 4 प्लस में 2 तो x बराबर में 6। जब आपने y का वैल्यू 2 रखा तो x का वैल्यू आपको मिला 6। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया, समीकरण 1 व 2 से दोनों टेबलों को बना लिया है जिससे हम ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से जो टेबल बनाया था उसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर ली हमने, और इसी तरीके से यहाँ पर समीकरण 2 से अब बनाते हैं अपना ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कितना सबसे अधिक नंबर क्या है हमारे टेबल में, वो है 24। तो हमें इससे आइडिया लग जाता है कि जो हम लाइन खींचने वाले हैं उस पर जो नंबरिंग करेंगे वहां पर सबसे ज्यादा जो नंबर लिखना है वो 24 लिखना है, वो भी एक्स वाली लाइन पे। तो बना लेते हैं सबसे पहले एक्स वाली लाइन। माइनस का कोई नंबर है नहीं है तो माइनस वाली लाइन आप नहीं खींचोगे माइनस की तरफ। तो यहाँ पर हम खींचते हैं अपना ग्राफ। इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे जिसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, और आप ऊपर ऐसे खींचोगे जिसको आप बोलोगे वाई अक्ष। क्लियर, ये हम खींच चुके हैं और इनका नाम भी दे देंगे एस डैश एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, ये होता है आपका वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। अब यहाँ पर करते हैं नंबरिंग। तो अब बात करें नंबरिंग करने की, तो एक्स वाली लाइन पे जो ज्यादा से ज्यादा नंबर लिखना है वो लिखना है 24। लेकिन यहाँ पर हम 24 को देखें तो यहाँ तक लाइन पे बन नहीं पाएंगे, एक एक करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गैपिंग में नंबर लिखेंगे
सेम डिस्टेंस में, यानी यहाँ पर हमने रख दिया 0, फिर रख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। क्लियर। इसी तरीके से अब ऊपर इस लाइन पे सेम डिस्टेंस होना चाहिए, आप इस सही तरीके से स्केल से खींचोगे तो यहाँ लिखोगे 2 फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, बस क्लियर यहाँ तक। अब करते हैं हम अपना ग्राफ ड्रॉ। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या ध्यान देना है उस चीज को समझोगे। सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट जो टेबल बनाया था उसको देखेंगे। एक्स अक्ष पे देखना है 24, तो एक्स वाली लाइन पर आपको देखना है 24 और 24 ये ऐसे बिंदु रखकर वापस आ जाओगे। और फिर देखो वाई वाली लाइन पे देखना है 12, तो वाई वाली लाइन पे 12, वाई वाली लाइन है और 12। क्या करना है, मैंने कहा था कि आपने जहां पर एक्स अक्ष पे देखा उस पे इस तरीके से ऊर्ध्वाधर या स्केल खड़ा कर लेना है और यहाँ से इस तरीके से डॉट 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 करके लाइन खींच के ले जाना है और देखना है कि 12 के पैरेलल में पहुंच गए हैं। और फिर 12 से इस तरीके से स्केल रखना है और इस तरीके से उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी है। कि इमेजिनरी लाइन खींचोगे आप इस तरीके से डॉट डॉट करके। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर ये बिंदु मिलते हैं और इस बिंदु को निर्देशांक हो जाएंगे। पहले हम एक्स वाला लिखते हैं 24 और फिर आ जाएगा आपका 12। क्लियर। तो यह हो जाएगा, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 24, 12। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला देखते हैं, x वाले पर 18 और y वाले पे भी 18। तो x वाली लाइन पे 18 ये गया और y वाली लाइन पे 18 ये गया। इनको भी सेम इसी तरीके से यहाँ से आप स्केल ऐसे रखोगे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट और यहाँ से इमेजिनरी लाइन खींचोगे, इमेजिनरी यानी कि इस तरीके से डॉट डॉट करके लाइन खींचना है और फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर इसके पैरेलल बिल्कुल समांतर रखने पर और इस तरीके से खींच के ले जाओगे जहाँ पर ये काटे। तो ये इस बिंदु पर मिलते हैं और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 18, 18। क्लियर। तो यहाँ पर हम दोनों बिंदु निकाल चुके हैं पहले समीकरण से। तो क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया इस तरीके से। यह हमने समीकरण नंबर 1 से बनाया है, तो आप लिख भी सकते हो समीकरण नंबर 1 से खींची गई लाइन है, रेखा है। आते ही समीकरण नंबर 2 की टेबल पे। तो ये क्या है, x पर देखना है 4 और y पर देखना है 0। तो x वाली लाइन कहां पर है, ये, और x पे 4 ये गया। y वाली लाइन पर है 0 तो y वाली लाइन पर है 0। तो हमें इतना पता चल गया कि हमें y वाली लाइन पे चलना ही नहीं, 0 है, और x वाली पे जाना है। तो एक बिंदु तो ये हो, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बिंदु। बात करें दूसरा, x वाली लाइन पर 6 और y वाली पर 2। तो x वाली लाइन पर 6 और y वाली लाइन पर 2। तो y वाली लाइन पर कहाँ है, 2 ये गया, ठीक है। x वाली पे आओगे 6 ये मिल जाएगा, y पे 2। तो क्या करोगे, इसको इसे मिलाने के लिए आगे डॉट डॉट करके लाइन खींच के ले जाओगे और 6 के बराबर पहुंचते यहाँ, यानी इसको इस तरीके से यहाँ पर ये 2 बिंदु मिल गए। करना क्या है, इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से स्केल रखकर, ऐसे स्केल रखकर दोनों को बस मिला देना। तो यहाँ से हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, एक मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाने पर हमें पता चलता है कि जो लाइन है ना, जो लाइन है ये ऊपर जाके यहाँ काटती है। कहाँ काट रही है, इस जगह। ये हमने बनाया समीकरण 2 से, ठीक है। ये समीकरण 2 से खींची गई रेखा है और ये समीकरण 1 से खींची गई रेखा है। दोनों टेबलों से हमने रेखा खींची जो कि इस बिंदु पर काटती है। क्या करते हैं यहाँ पर हम, जहां पर दोनों बिंदुओं को यह रेखा काट रही हैं, दोनोणी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसी जगह हम क्या करते हैं, स्केल को रखकर इस तरीके से यहां से एक लाइन डाल के लाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर रखेंगे, इससे इसके पैरेलल रख लोगे आप, और यहाँ पे रखने के बाद इस तरीके से, और यहाँ पर पैरेलल लाइन खींच के लेके जाओगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 16 पे टच करें। तो आपने देखा कि दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही थी और काट रही हैं, तो वहां से जब हमने इस तरीके से ऊर्ध्वाधर लाइन खींची तो वो कहाँ पर आके गिर रही है, 20 पर, और इधर से हम जो पैरेलल लाइन यानी समांतर खींच के ला रहे हैं वो आ रही है 16 पर। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका, सबसे पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, तो एक्स अक्ष वाला कितना है 20 और वाई अक्ष वाला कितना है 16।
तो इस जो बिंदु के निर्देशांक हुए वो हो जाएंगे 20,16। और आप भली भांति जानते हो सभी कि आगे वाला तो कहलाता है x और पीछे वाला कहलाता है ये y। तो जो कि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आयताकार बाग की विमाएं ज्ञात करो, तो आयताकार बाग की जो चौड़ाई होगी वो x हो जाएगी और आयताकार बाग की जो लंबाई थी वो क्या हो जाएगी y, जो कि x है हमारा 20 और y है हमारा कितना 16, जो कि हमसे कहा गया था कि लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 अधिक है। तो आप दोनों को जोड़ने पर देख सकते हो, जब x का वैल्यू रखोगे यहाँ पर 20 और y का वैल्यू रखोगे 16 और दोनों को 20 और 16 जोड़ने पर क्या मिल जाएगा 36। तो हमारा हमने चेक कर लिया है कि जो कि इस समीकरण के हल होने वाले थे। तो आप लिख दोगे चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर। तो दोनों हम निकाल चुके हैं और यह था क्वेश्चन नंबर 5 का हल जो ग्राफी विधि से हमने निकाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आइए से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - के 8 बराबर में 0 दी गई है। एक रैखिक समीकरण आपको दिया है, दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो। यानी कहा गया है कि एक समीकरण दिया है, दूसरा आपको निकालना है। कब कब? जब 3 कंडीशन हो, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती हो। तो इन चीजों के बारे में हमने इंट्रो वीडियो में भी बात किया था और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी समझा था। ठीक है, तो समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनके अनुपात कैसे होते हैं? a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 की। तो इस कंडीशन को लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। समांतर रेखा में क्या होता है? जब रेखाएं समांतर होती हैं तो a1/a2 बराबर होता है v1/v2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तब क्या होता है कंडीशन? a1/a2 बराबर होता है v1/v2 और c1/c2। तो करना क्या है? ऐसी स्थिति में एक समीकरण तो आपको दे रखा है और जो कि है आपका 2x + 3y - के 8 बराबर में 0, ये आपको दिया है, दूसरा आपको मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से समीकरण अपनी तरफ से ही बनाना है समीकरण जो कि ये कंडीशन फॉलो करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर 2x, तो मैं यहाँ पर कोई भी समीकरण लिख लेता हूँ। लिख लिया मैंने, 2x है तो यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि 2x ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रख लो 5y और यहाँ कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग 6 बराबर में 0। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर जब अनुपातों की तुलना करो तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप तुलना करोगे जब यहाँ पर तो क्या होगा देख ले, यहाँ पर आएगा a1/a2 और v1/v2। तुलना कर दो यहाँ पर, तो a1 और a2 का वैल्यू रखोगे तो 2/2 आ जाएगा और v1 और v2 आ जाएगा आपका 3/5, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन फॉलो करता है। तो यह समीकरण फर्स्ट वाला हमको दिए रखा था, दूसरा वाला हमने लिख दिया। आप कुछ भी कैसा भी समीकरण अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बस यह कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है v1/v2, तो यह हमारा समीकरण बन जाएगा और यह कोई सा भी समीकरण आप बना सकते हो। आते हैं समांतर रेखाओं के लिए क्या समीकरण हो सकता है। तो पहला हमारे पास हमें दिया है, इसको लिख लेंगे 2x + 3y और - के 8 बराबर में 0। तो मैंने कहा कोई सा भी समीकरण आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, बस ध्यान रहे कि इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिख लेता हूं, यहां पर लिख लिया 4x प्लस दूसरा मैंने लिख लिया 6y और यहां पर मैंने कर दिया +n बराबर में 0, क्योंकि मुझे ये दोनों बराबर करने, अनुपात ये वाला नहीं करना। तो जब आप अनुपातों की तुलना करोगे तो क्या आएगा समझे, जब आपने अनुपातों की तुलना की a1/a2 तो a1 का वैल्यू है 2 और a2 का वैल्यू है 4। जब आपने तुलना की v1/v2 तो v1 का वैल्यू कितना है 3 और v2 का वैल्यू कितना है 6। क्लियर। अभी समझते हैं c1/c2, तो c1 का रखा आपने -8 और 10। इससे से कैंसिल करोगे तो 1/2, इससे से कैंसिल करोगे तो 1/2 और यहाँ पर इसे कैंसिल कर दोगे तो 4, ये आ जाएगा आपका 4/5।
तो हमें समझ में आ रहा है कि 1/2 और 1/2, इसका मतलब यहां पर a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे में b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे में c2। और जब यह बराबर नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसके लिए आप एक समीकरण आपको दिया था और दूसरा आपने अपने आप क्रिएट कर दिया, बस यही कह रहा था कि दूसरा समीकरण बनाइए। अब समझते हैं जब रेखाएं समपाती होती हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, हमको एक तो दे ही रखा है, दिया क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर में 0। दूसरा आपको अपने आप क्रिएट करना है, बस ध्यान रहे कि यहाँ अनुपात बराबर होने चाहिए, तो कुछ नहीं करना, 2 के मल्टीप्लाई में लिख दो सब कुछ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 6y और यहाँ पे लिख देते हैं आपका 16 बराबर में 0। अनुपातों की तुलना कर लो, a1 अपॉन में a2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 4, इससे ये कैंसिल, तो 1/2। यहाँ पर v1 अपॉन में v2, तो ये कितना है 3 अपॉन में 6, इसे ये कैंसिल, तो 1/2। c1 बटे में c2 यानी कि माइनस के 8/16, इससे ये कैंसिल करोगे तो 1/2। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों के तीनों अनुपात कैसे हैं, बराबर हैं। और बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो यहाँ तक तो था ये क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना था इन तीनों कंडीशनों के लिए एक एक समीकरण बनाना था। तो हमने यहाँ पर तीनों कंडीशनों के लिए एक एक समीकरण बना दिया है। ठीक है, ये आपका वो समीकरण है जो हमने बनाया है। आप इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही समीकरण बना दिया। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, समीकरणों x माइनस y प्लस 1 बराबर में 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए। दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनसे आपको ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी कि जो रेखाएं बनेंगी, हमारी दो रेखाएं जो ग्राफ में बनाएंगे, उनसे एक त्रिभुज बनेगा, उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, यानी उसको दर्शाना है कि कहां पर ये बना हुआ है। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0 और दूसरा समीकरण है आपके सामने 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ग्राफ खींचना है तो ग्राफी विधि से हल करना होगा और ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें उनके मानों की टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहां पर हम रखते हैं ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम देखते हैं। समीकरण 1 है हमारे सामने x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0 और इससे हमें फिल करना है टेबल x और y वाला। और इसी तरीके से पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाला करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x को इधर छोड़ते हैं, बाद बाकी सब पार्ट को उधर ले जाते हैं। तो जब y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस। अब हम क्या करते हैं, y का कुछ मान रख लेते हैं जिससे हमें x का मिल जाए। अगर मैं y का मान यहाँ पर रख दूं, अगर मैं y का मान रख दूं 2, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, यानी कि अगर मैंने y का मान 2 रख दिया तो 2 में से माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 1। जब y का मान 2 रखोगे तो x का मान मिल जाएगा 1। इसी तरीके से एक और मान रख लें, क्योंकि हमें किसी भी रैखिक समीकरण से ग्राफ बनाने के लिए 2 मान रखना आवश्यक है। तो क्या करते हैं, दूसरा रख लेते हैं यहाँ पे y का कुछ और, यानी कि अभी था हमारा y माइनस का 1, तो रख लिया हमने यहाँ पर कुछ भी, जैसे कि अब की बार हमने रख लिया 3, मैंने रख लिया 3। तो जब y का मान रखते हैं हम यहाँ पर 3, तो जब x में से माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा 2, यानी 2 में से माइनस करोगे 2। जब y का वैल्यू 3 रखते हो तो x का वैल्यू कितना मिलता है 2। तो ये समीकरण नंबर 1 से बना लिया टेबल। अब बनाते हैं समीकरण नंबर 2 से, इसको इरेज कर देते हैं, ये आप समझ ही गए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपके सामने 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में 0। क्या करना है, यहाँ पर सेम काम जो अभी किया था, इस जो भी हमारा पार्ट है सबको बराबर में ले जाते हैं। सबसे पहले तो 3x यानी x का मान निकाल लेते हैं, y के बदले में 12 को उधर ले जाओगे तो ये 12 हमारा प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो माइनस का 2y
ये 2y माइनस का, और बटे में आ जाएगा आपका, अभी यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं इसको, यानी कि x बराबर 12 माइनस का 2y और बटे में आ जाएगा 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाली चीज हमेशा बटे में आती है। और यहाँ पर हम इससे भी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं x और y के मान के। तो रखते हैं यहाँ पर, अगर आप y का वैल्यू कुछ रखोगे तो x मिलने वाला, ये तो फिक्स है, तो रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू 0 रख दूं, क्योंकि जितना छोटे से छोटा वैल्यू रखोगे उतना ही ग्राफ भी छोटा बनेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखना है, कुछ भी रख ले, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 0। अगर 0 रखोगे तो इससे गुणा हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 12 बटे में 3, और 12 बटे में 3, 3 से 1 कैंसिल, तो बच जाएगा 4। यानी कि जब यहाँ पर आप 0 रखोगे 0 से 0 हो जाएगा, 12 में से 0 घटाओगे तो 12 ही रहेगा, इससे 1 कैंसिल, तो 4 बार कट जाएगा। यानी कि जब आपने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू मिल जाएगा 4। क्लियर? अब समझते हैं आगे, एक और रख लेते हैं, एक और वैल्यू और, तो कुछ रख लो। यहाँ पर आपने रख लिया 2, आपने y का वैल्यू रख लिया 2, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और 12 में से जब यानी कि 12 में से 4 माइनस करोगे, 12 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 12 में से 4 को माइनस करोगे 8, 8 में 3 से भाग जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं ले सकते 2 को नहीं लेना है आपको, क्योंकि ले तो सकते हैं लेकिन पॉइंट में आ जाएगा फिर ग्राफ आपका। तो यहाँ पर रख लें आप 3 रख लें, क्योंकि 3 जब रखोगे y का वैल्यू 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 6, और 12 में से जब 6 माइनस होगा, 12 में से 6 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 6, और 6 बटे में 3, 3 से 1 कैंसिल, तो हो जाएगा 2। जब आपने y का वैल्यू यहाँ पर 3 रखा तो x का वैल्यू मिल जाएगा आपको 2। तो ये था हमें ग्राफ से वैल्यू निकालने का, यानी कि समीकरण से वैल्यू निकालने का तरीका। तो दोनों टेबल हम बना चुके हैं, अब बनाते हैं अपने ग्राफ को। तो ग्राफ कैसे बनता है तो सबसे पहले समझ लें, यहाँ पर हम बना लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें x अक्ष और y अक्ष खींचना होगा। तो सबसे पहले आप x अक्ष और y अक्ष खींच लें। हम खींचेंगे x अक्ष वाली लाइन, ये x अक्ष हो गया हमारा, और ऐसे खींच लेते हैं, ये हो जाएगा y अक्ष। इस पे करते हैं नंबरिंग, ये आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष, ये आपका x डैश और ये y डैश। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग सेम डिस्टेंस पे करनी होती है, 0 1 2 3 4 5 6। अधिक से अधिक क्या नंबर है हमारा, 4 ही है, तो 6 तक काफी कर लिया हमने। तो इधर कर लेते 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो अब बना लेते हैं ग्राफ को। तो आइए समझते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो हमें देखना है सबसे पहले तो पहली वाली टेबल में x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 है तो x पर देखना है 1, तो 1 ये गया। y वाले पे 2, तो y वाले पे 2 ये गया। क्या करना है, यहाँ से आप क्या करोगे, इस तरीके से स्केल रखोगे लंबवत, यहाँ रखने पर इस तरीके से, और यहाँ पर जैसे बराबर पहुंचेंगे तो ये बिंदु मिल जाएगा, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1, 2, यानी यहाँ लिख दोगे 1, 2। क्लियर? दूसरा देखते हैं x पर 2, तो x वाली लाइन पर 2 ये गया, और y वाली लाइन पर 3, तो y वाली लाइन पर 3 ये गया। क्या करोगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे रखना है, और इस तरीके से ऊपर लाइन खींचना है, और इसको फिर इसके पैरेलल रख लोगे इस तरीके से समांतर। यहाँ पर आपको जो बिंदु मिलेगा, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा 2, 3, और इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है, तो आप इसको मिला दो। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, पर ठीक है, आप अपने हिसाब से सही खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ये किससे बनाया था, समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 का रेखा है। समीकरण 2 से बनाते हैं। समीकरण 2 में क्या है, x पर 4 y पर 0, तो x वाली लाइन पर 4 और y वाली पे 0, तो y पर तो हमने कुछ दूरी चलाई नहीं, तो ऊपर जाएंगे ही नहीं, 0 है तो 0 ही पर रहेंगे, और x वाली लाइन पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, x वाली लाइन पर देखना है 2 और y पे 3, तो x वाली लाइन पे मिल गया 2 और y पर मिल जाएगा 3, तो ये बिंदु यहाँ मिल जाएगा। तो हमारे को समझ में आता है कि एक तो बिंदु ये था दूसरे समीकरण का, दूसरी वाली टेबल पे, और दूसरा वाला 2,3, तो 2,3 कहाँ मिल रहा है, यहीं पे मिल रहा है। 2 x पर और y पर 3, तो यहीं पे मिल जाएगा। तो करेंगे क्या, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को आप जैसे ही मिलाओगे तो
देखो मिलाने पर हमें क्या होगा कि ये रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी, ये रेखाएं एक दूसरे को इस तरीके से काट देंगी। यह समीकरण नंबर 2 से रेखा बनी है और इस रेखा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे जिससे कि यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये रेखा यहाँ पर काट। अब सवाल में क्या पूछा गया था कि रेखा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या बना आप लोग देख पाओगे, इधर नंबरिंग हमने नहीं करी थी, यहाँ पे 1 रख लेंगे और क्या करना है हमें इसके निर्देशांक बताने। तो क्या त्रिभुज बना, त्रिभुज को दिखा देते सबसे पहले। तो ये छायांकित पार्ट आप हम दिखा देते हैं, ये त्रिभुज बन रहा है। देखो ये एक्स अक्ष पे और इन रेखाओं से बना, तो एक्स अक्ष तो ये हो गया और रेखाएं ये दोनों हो गई, इनके बीच में जो त्रिभुज बन रहा है ये बन रहा है, ठीक है। ये तो हमने छायांकित कर दिया त्रिभुज को, क्यों कहा गया था त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए, तो हमने छायांकित करके दिखा दिया। अब बताने इनके निर्देशांक। तो निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे समझो। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यही तो है हमारा शीर्ष, ये वाला शीर्ष है त्रिभुज का, दूसरा ये और तीसरा ये। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2,3, 2,3। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका x वाली लाइन पे कितना है 4 है और y वाली लाइन पे तो आपका 0 है ये, तो यह क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा समझे, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर हो जाएगा हमारा x वाली लाइन पे 1 और y वाली लाइन पे क्या है, y वाली लाइन पे तो कोई बिंदु है ही नहीं है, यानी कि यहाँ से आप जब डालोगे इस तरीके से तो ये कहाँ जाएगा 0 पर, और इधर क्या है 1, तो 1,0। तो यहाँ पर ये निर्देशांक आ गए, तो आप इनको लिख भी सकते हो। अतः त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो निर्देशांकों को आप लिख देंगे। पहला निर्देशांक 2,3, दूसरा हो जाएगा आपका 4,0 और ये हो जाएगा आपका 1,0। तो यह आपने क्वेश्चन नंबर 7 के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं, जो त्रिभुज बना था उसका, और उस त्रिभुज को छायांकित करके भी दिखा दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके आप लोग समझ लें, और जो भी चीजें हैं यहाँ तक हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन थे इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज लेके आने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.2। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें।